जिन्होंने अपनी काबिलियत से और अपनी सिंसेरिटी से, अपनी नीयत से, अच्छी नीयत से लोगों के लिए काम करने के, इलाके के लिए अच्छी नीयत से अपनी एक पहचान पूरे हरियाणा प्रदेश में बनाई है। ऐसे जनप्रतिनिधि कम होते हैं जो इतनी अच्छी नीयत से केवल एक सोच के साथ कि हमारा इलाका आगे जाए, हमारा क्षेत्र आगे जाए, हमारे लोगों का भला हो। तो ऐसे जब जनप्रतिनिधि कम होते हैं, जितने कम होते हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और मैं ये तजुर्बे के आधार पे कह रहा हूँ, मेरा भी बहुत तजुर्बा हो गया, 5वीं बार देश की सबसे बड़ी पंचायत। शायद मेरी उम्र में इतना 5 बार संसद में पहुँचने का अवसर किसी को नहीं मिला देश में। तो सत्ता भी देखी है, विपक्ष भी देखा है, बड़ा लंबा समय देखने के बाद सरकार भी देखी, विपक्ष भी। मैं ये कह सकता हूँ, ये जो अमित है हमारा भाई, ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसको आप और ताकत बड़े बहुमत से भेजना, और जितना बड़ा आशीर्वाद देके आप भेजोगे अमित को चंडीगढ़ से अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए, उतनी बड़ी ताकत से चंडीगढ़ से वापस आएगा। मैं कहना है हमारे बीच में बहुत ही हमारे आदरणीय पूर्व सांसद सुशील इंदौरा जी, पूर्व विधायक किशन कंबोज जी, पूर्व विधायक बलकौर सिंह जी, पूर्व मंत्री हमारे रिश्तेदार डॉक्टर महेंद्र जी, पूर्व विधायक जगदीश जांगड़ा जी, भाई विशाल वर्मा जी, मलकीत खोसा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय हिटलर जी, पूनम गोदारा जी, मनोज सिवाज जी, सुभाष जोधपुरिया, राम सिंह जी, डॉक्टर वाई चौधरी जी, राजकुमार शर्मा, मनीष जोधपुरिया जी, संत केवल जी, हमारे बीच में आनंद बिहानी जी, गुरदीप गिलाखेड़ा जी, अमीरचंद चावला जी, हमारे प्रवीणा मेघवाल जी जो साथ लगते कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़ी हमारी संघर्षशील कांग्रेस पार्टी की, भाई गुरदीप जी, और सभी किसी का नाम नहीं भी आया हो, चुनाव का समय, पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पूरे हरियाणा के अंदर अब तो आखिरी 3-4 दिन रह गए। आखिरी 3-4 दिन रह गए ना। रिपोर्ट आ गई कि नहीं आ गई पूरे हरियाणा की? किसकी सरकार बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। देखो, हमने कहा ही नहीं आपको कि आपको आ रही है, अंदर से आपकी आवाज आई। तो अंदर से आवाज आई तो यानी कि आप समझ सकते हो हरियाणा में क्या परिस्थिति है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में। तो आप ये मान के चलना, डबवाली हल्के वालों, आप भूल मत करना, इस बार यहाँ से बड़ा आशीर्वाद अमित को देना। भाई ये हम विश्वास आपको दिलाते, डॉक्टर साहब खड़े, हुड्डा साहब के भाई हैं और अमित मेरा भाई है। हरियाणा के अंदर अपने डबवाली हल्के को नंबर 1 पे लाने का हम काम करेंगे। हम गुजरात एक डबल इंजन था खट्टर, एक डबल इंजन था बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत डबल इंजन। फेल हो गया कि नहीं हो गया वो डबल इंजन? इंजन रह गए, डब्बे चले गए अलग अलग। यही हुआ ना जी, वो डबल इंजन फेल हो गया। वो डबल इंजन था लूट का डबल इंजन, भ्रष्टाचार का समझौता हुआ बीजेपी और जेजेपी में, और लूट का डबल इंजन। 5 साल लूट के खा गए हरियाणा प्रदेश को, जनता में त्राही और लूटने में कोई कसर नहीं बाकी। ऐसी स्थिति बनी। आपने देखा जिस दिन मैंने सिरसा में रैली हुई थी दिसंबर में, उस रैली में मैंने कह दिया था कि नहीं कह दिया था कि समझौता करके समझौता तोड़ेंगे? क्या था कि नहीं क्या था? समझौता टूटा। और जिस दिन समझौता टूटा उसके अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि 5 साल के बीजेपी के सारे घोटालों के राज बताएंगे। आपने देखा होगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया कि 5 साल के दुष्यंत चौटाला के सारे घोटालों की जांच कराएंगे। बताओ वो एक दूसरे की जांच करा रहे हैं, एक दूसरे घोटालों के राज बता रहे हैं, मगर ये जनता को सब पता है। तो आज हरियाणा प्रदेश जो विकास का प्रतीक था, कभी एक समय में खुशहाली का प्रतीक था, आपसी भाईचारे का प्रतीक था, हरियाणा प्रदेश हुआ करता था। आज वो हरियाणा प्रदेश बीजेपी के 10 साल के बाद
देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में, हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया महंगाई में, भ्रष्टाचार में। विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, मकान की स्कीम थी, राशन डिपो पे दाल चीनी तेल मिलती थी हमारे समय, सारी गरीब आदमी की स्कीम्स बंद करने वाला ये प्रदेश बन गया। बीजेपी की सरकार आते ही 10 साल, इलेक्शन होता तो याद आती है गरीब आदमी की, राशन डिपो पे भी कुछ पहुंचाने लगते हैं, लेकिन 10 साल तक गरीब का शोषण करने वाली ये सरकार साबित हुई। हर वर्ग को उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। हरियाणा के नागरिकों को, आम आदमी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में। हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची नौकरी में। पक्की नौकरी सारी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी की वो लिस्ट ही नहीं निकाली। 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए, या 1.5 लाख पदों पे कच्ची भर्ती कौशल निगम के माध्यम से, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के आरएसएस से, जहां आरएसएस ने कहा वो लोग लग गए आरएसएस की सिफारिश से, और वो कच्ची नौकरी पे लगे, उनका कोई भविष्य का कोई। तो आज ऐसी ये सरकार ये साबित हुई, नौजवानों को भी उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया, और हर वर्ग पे अत्याचार करने वाली सरकार। सरपंच आपने चुने थे, नए ताजे सरपंच चंडीगढ़ गए बड़ी शान से, तो चंडीगढ़ में स्वागत हुआ उनका, आपको पता है। आपने कर्मचारी गए थे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, किसी को कुछ माना ही नहीं इस सरकार ने। किसान 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 शव वापस आए इन धरनों से। आज देश देख रहा हरियाणा की तरफ कि आप जो किसान के साथ अन्याय हुआ था उसका बदला वोट की चोट से आप लेते हो कि नहीं लेते, पूरा देश देख रहा है। 750 शव वापस आए इन धरनों से। दुख की बात यह है, क्या कसूर था हमारे किसान का? मांग नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कहे जा सकते थे उनके प्रति, लेकिन सहानुभूति का भी एक शब्द नहीं निकला। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर 6-6 महीने तक न्याय के लिए बैठना पड़ा, उनको सड़कों पे घसीटने का काम करने वाली ये सरकार साबित हुई। और इतना घोर अन्याय, क्योंकि नागरिक में फर्क नहीं किया जा सकता है। तो देश है, अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपनी इज्जत मानने वाला ये देश है। मगर इन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, आपके सामने है। और हमारे जैसों का क्या कसूर था? जब हमने संसद में आपकी आवाज उठाई, जब किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा के। पिछले 10 साल से 14 सांसद बीजेपी के थे। इस बार तो आपने हमारी ताकत बनाई, 5 सांसद यहाँ लोकसभा से आपने चुन के भेजे हरियाणा से। मगर पिछले 10 साल से मैं अकेला विपक्ष में देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाता था हरियाणा से, 14 बीजेपी के थे। जब वहां खड़े होकर हमने कहा कि किसान की बात नहीं मानते, मैंने कहा तो कम से कम किसान के सहानुभूति के 2 शब्द तो कह दो। 750 घर उजड़ गए। तो आपने देखा होगा पूरी देश के बीजेपी के एमपी टूट के पड़े, जैसे कोई बड़ा कसूर कर दिया हो, मैंने कोई गलती कर दी हो। सबने नारे लगाए, सब टूट के पड़े। कितना अकेलापन आपके इस बेटे ने महसूस किया होगा उस देश की बड़ी पंचायत में। मेरा क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। केवल आपकी बात मैंने वहां पे ईमानदारी से रखी थी, मेरा इतना ही कसूर था। लेकिन जब संविधान की बात आई, अहंकार इतना बढ़ गया इनका। लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया कि 400 पार का नारा, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ही तोड़ेंगे। यहां तक इनका घमंड पहुंच गया। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ा, संविधान को बचाया। और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को जब नतीजा आएगा, हरियाणा से जय संविधान नारे की गूंज पूरे देश में जाएगी। हरियाणा से आपने ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। कहीं अग्निवीर ले आए, कहीं किसानों की बलि ले ली, लेकिन हरियाणा से जो बटन दबेगा उससे जय संविधान की भी गूंज निकलेगी, और उसी बटन से जय जवान जय किसान की गूंज भी निकलेगी पूरे देश में। तो ये आपकी सरकार बन रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस सरकार का मतलब डबवाली हल्के के पास ऐसा मौका है, वो तो डबल इंजन फेल हो गया। खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? आप डबवाली हल्के को आगे लेके जाने के लिए ये डबल इंजन पहुंचा दो चंडीगढ़ में।
और सुनो, ये तो सुनो, और ये डबल इंजन पहुंचा दो डब वाली को आगे लेके जाने के लिए। और भाई ये तो छोटे डबल इंजन है, दोनों हमारे बड़े डबल इंजन अलग चलेंगे। ये डब वाली हल्का, भाई ये जिम्मेदारी हमारी है विकास में और आगे बढ़ने में। डब वाली हल्का हरियाणा में, भाई डब वाली हल्का किसी हल्के से कम नहीं, नंबर 1 पे डब वाली हल्का रहेगा। और भाई ये मान के चलना भाई डब वाली हल्का हरियाणा नंबर 1 में रहेगा। और अमित, जिनको आपने देखा है जो इतने काबिल हैं, जिस तरीके से ये बात रखते हैं, तो अमित के रूप में आपको एक उज्जवल भविष्य डब वाली हल्के से आप यहाँ से जो आपने पौधा लगाया था, ये मौका इसको चूकना मत। ऐसी ताकतों से आपकी लड़ाई है, ऐसी ताकतों से जिनका आपने रूप देखा। आपने देखा कैसे सिरसा के अंदर तीनों मिलके लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? तीनों मिलके बीजेपी, गोपाल कांडा और ये अभय सिंह चौटाला, तीनों मिलके लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? और आपने देखा तीनों ने मिलके सिरसा से एक हमारे बैकवर्ड समाज के भाई, जांगड़ा समाज से भाई, एक ही टिकट मिली थी 90 में, वो भी बर्दाश्त नहीं हुई अभय सिंह चौटाला को, गोपाल कांडा को सिरसा से बीजेपी की टिकट कटवा दी। और कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने, जैसे अभी जगदीश जी ने कहा कि सबसे पहले राजस्थान में पहली टिकट अपनी जांगड़ा समाज को, सुतार समाज को पहली टिकट और पहले एमएलए राजस्थान में जगदीश जी को हुड्डा साहब के माध्यम से, और आज हरियाणा में आदमपुर में चंद्र प्रकाश जी भी जीतने जा रहे हैं। आप आदमपुर पर चेक करना। और इन लोगों से एक टिकट बर्दाश्त नहीं हुई। आपने देखा ये ऐसी सोच के लोग हैं, तो ऐसी सोच के लोग, और ये ऐसी सोच के लोग हैं। खट्टर साहब का बयान आया है, खट्टर साहब का बयान आपने देखा होगा। बयान कहा कि इस बार कांग्रेस की बहुत हवा बन रही है। तो उन्होंने कहा पिछली बार हमने दुष्यंत चौटाला को उतारा था, जो कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, फिर उसने बना दी हमारी सरकार और बन गया मेरा पक्का यार। तो खट्टर साहब का बयान है। बोला अब इस बार दुष्यंत चौटाला के साथ साथ हम अभय सिंह, गोपाल कांडा और कई निर्दलियों को भी उतार रहे हैं। ये खट्टर साहब का बयान है। तो ये बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की सी टीम और बीजेपी की फिसड्डी टीम, इनके चक्कर में तो नहीं आओगे, इन वोट काटुओं के चक्कर में, इनके चक्कर में मत आना आप। ये जो है तो भाई ये आप यहां से कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये समय है, जीत निश्चित है। सारी रिपोर्ट सर्वे हमारे पास हर रोज आते हैं रात को, हर सीट का जीत निश्चित है। कोई जीत में संशय नहीं। आपके बीच में मैं अपील करने आया हूं कि जितनी बड़ी जीत और जितना बड़ा आशीर्वाद आपका होगा, तो चंडीगढ़ से उतनी बड़ी ताकत से अमित आपके बीच में आएगा। ये आज आपके बीच में कहने आया हूं। और सभी वर्गों के फैसले करेंगे। सारा मैनिफेस्टो डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। और सुनो, मैनिफेस्टो डॉक्टर साहब ने बता दिया है, मैनिफेस्टो लिखने वाले भी ये हैं। और भाई आप यहां से अमित को जिता दो, आगे 5 साल सरकार चलाने वाले भी डॉक्टर साहब ही होंगे, कोई कमी नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सुनो, ये ठीक कह रहा है सुदेश, देखो आपने देखा होगा, ये आ रहे हैं दिल्ली से बड़े बड़े नेता, इनके दिल्ली से बड़े बड़े नेता आते 10 साल के अपने काम नहीं बता रहे, केवल कांग्रेस पार्टी पर, हुड्डा साहब पे और मुझ पे निशाना साध के जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भाई लड़ाई चल रही है, पता नहीं उनको किसने बता दिया, कह रहे कि हुड्डा साहब, बोला भाई कहते हैं पिता पुत्र में लड़ाई चल रही है। बताओ, वो हमारे घर की बात पता नहीं कैसे पता चल रही है उनको, हमारी तो कभी, तो हम तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सबको पता है, उदय भान जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाई यानी कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। तो यानी कि पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि कम से कम वो मान रहे हैं। वो तो इस बार ये तो अपना काम तो बता नहीं रहे, केवल ये कह रहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये तो मान रहे कांग्रेस की सरकार आ रही है, यानी कि वो भी मान गए। और दूसरी बात ये आके बार बार आपको ललकारते, अपने काम नहीं बताते। जय जय संविधान, जय किसान, जय जवान जय किसान की गूंज तो सुनाई दे, लेकिन उस बटन में जब बीप दबाई दे, जब बीप की आवाज आए तो ये पता चले दिल्ली से जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं कि ये हरियाणा है प्रधान, ये पता चले। तो भाई कौन सी तारीख, कौन सी वोट कौन सी तारीख को है? 5 तारीख करो बीजेपी को फारिग, 5 तारीख बीजेपी फारिग। बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया उस साइड से